दोस्तों, क्या आपने ये चीज़ देखी है? नहीं तो एक बार सोच के देखिए कि पहले के समय में 80-90 साल तक बड़े आराम से लोग ज़िंदा रहते थे। आज के समय में 60-70 के लगभग रह रहे हैं, लगभग 70 तक रह रहे हैं, क्यों? और वो लोग ना जिम जाते थे, ना ही सप्लीमेंट्स लेते थे। तो उनका सीक्रेट था प्लांट बेस्ड अपनी घरेलू चीज़ें, क्योंकि तब इतना ज़्यादा बाहरी खाने का चलन नहीं था, तो वो घर का खाना खाते थे। आज मैं आपको 5 ऐसे इंडियन फूड बताने वाली हूँ जो उम्र को रोक देंगे। एजिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, चेहरे पे झुर्रियाँ हो रही हैं, एजिंग के जितने सिम्पटम्स हैं वो आपको आ रहे हैं, थकान रह रही है, सब कंट्रोल होगा। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। यहाँ हम फूड को मेडिसिन की तरह कैसे खाएं, किस प्रॉब्लम में कैसे फूड को खाना है वो सिखाती हूँ। अच्छा लगता हो तो ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सिखा सकूं कि हेल्दी एजिंग की तरफ हमको जाना है। हमको 40 की उम्र में ही 60 का नहीं देखना। एजिंग हो, लेकिन हेल्दी एजिंग का मतलब क्या है? सिर्फ लंबी उम्र? जी नहीं। क्लिनिकल टर्म्स में हेल्दी एजिंग का मतलब है कि बढ़ती उम्र में भी आपका इन्फ्लेमेशन कम हो, आपकी मसल्स स्ट्रांग रहें, आपका ब्लड शुगर एंड बीपी स्टेबल हो, ब्रेन फंक्शन अच्छा रहे और आपका गट भी हेल्दी रहे। इन सब के साथ आपकी उम्र बढ़ती है, तब आप बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं। और रिसर्च कहते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से एजिंग बहुत फास्ट होती है और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेने से एजिंग स्लो हो जाती है। तो आज मैं इंडियन किचन की बहुत सिंपल, ईजी टू डू चीज़ें बताने वाली हूँ, 5 खास, जिससे कि आपकी एजिंग स्लो होगी। नंबर 1 जो चीज़ है वो है मोरिंगा। आप जानते हैं मोरिंगा कितना फेमस है और मोरिंगा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन घर के आसपास अगर सहजन है, घर में है, तो उसको सब्जी के तौर पे बनाकर आप कंज्यूम कर सकते हैं। सहजन जो है, मोरिंगा जो है, वो है सेलुलर प्रोटेक्शन देता है। ये पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है। ये ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है और ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो सहजन की सब्जी आप बनाएं। मोरिंगा का जो पाउडर है ना, पत्तियों का, उसके लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिससे आपको नहीं पता हो तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि मोरिंगा की पत्तियों का जो पाउडर होता है वो आप अपने रोटी के आटे में मिक्स करके भी बना सकते हैं। पराठा, रोटी, थेपला कुछ भी बनाते हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं। स्मूदी में भी ऐड कर सकते हैं। ये लीवर को भी हेल्दी रखता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करता है। डायरेक्ट अगर खाना है तो आधा चम्मच मोरिंगा का पाउडर पानी में मिक्स कीजिए एक ग्लास और उसको पी लीजिए मॉर्निंग टाइम में। याद रखिए, जब भी आप इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो 1 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। सीमित मात्रा हमेशा अच्छे नतीजे देती है। दूसरा जो प्लांट बेस्ड एजिंग कंट्रोलर है वो है आंवला। मैंने ऐसे कई बुजुर्ग देखे हैं जो 90-95 साल के हैं और उनके इसेंशियल सामान के साथ, बुजुर्गों को कुछ इसेंशियल सामान आपने ज़रूर देखा होगा, उसके साथ आंवला ज़रूर रहता है और वो डेली आंवला गुड़ के साथ या नॉर्मली खाते हैं। ऐसा मैंने कईयों के साथ देखा और उनकी सेहत और उनके वाइटल्स जब चेक कराया गया तो बहुत ही अमेजिंग थे, क्योंकि उनकी आदत है, वो बहुत पुराने समय से आंवला खाते आए हैं। तो यहाँ भी शुरू कर दीजिए डेली आंवले का शॉट पानी में, क्योंकि आंवला दांतों को ख़राब करता है। तो इसका जूस आप ले लीजिए। आंवले को चूस चूस के अगर आप खाते हैं तो उसका जो पावरफुल एसिड है, विटामिन सी है, आपके दांतों के एनामल को ख़राब कर सकता है। तो उसका जूस स्ट्रॉ से आप पी सकते हैं डेली खाली पेट सुबह। चटनी में आप आंवले का इस्तेमाल कीजिए, मुरब्बा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट जूस पानी में 10-15 ml ऐड करके पीना सबसे अच्छा तरीका है। सुबह सुबह खाली पेट जब आप लेते हो तो इसके थेरेपेटिक बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, जैसे लीवर डिटॉक्स होता है, कोलेजन बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलता है, इम्यूनिटी मजबूत बनती है, पेट बड़ा अच्छा रहता है, एसिडिटी वगैरह आपको नहीं होता है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है खट्टे से, उनको एसिडिटी ट्रिगर हो जाती है, तो आप मत लीजिए, आप दूसरे तरीके से खा लीजिए, आप मुरब्बा खा लीजिए खाना खाने के बाद। तीसरी जो अमेजिंग चीज़ें हैं वो है मोटा अनाज। देखिए, हम फैंसी अनाज खा रहे हैं आज के, सबसे ज़्यादा आज गेहूँ प्रचलित है, ये आप भी मानते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे जो बहुत लंबी लंबी उम्र जीते थे और बिना शुगर बीपी के जीते थे, वो खाते थे मोटा अनाज। हर सीज़न में अनाज बदलता रहता था और मोस्टली जो गांव में खेत में उगता था वो यूज़ होता था। तो आपकी लोकेलिटी में, आपके स्टेट में जो भी अनाज उगता है, आप उसको ज़्यादा प्रेफर कीजिए। बाजरा, ज्वार, जो भी मिलेट्स, रागी है, जो भी मिलेट्स आपके लिए इजी है, अवेलेबल है, आप उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ कीजिए। मिलेट्स का क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है तो वेट कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं, फाइबर अच्छा होता है और न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल सपोर्ट हो चाहे डायबिटीज़ कंट्रोल हो, उसमें मिलेट्स का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है।
लंबी उम्र जीने के लिए जो सीजनल हर मौसम में मिलती हैं जो हरी सब्जियां, लंबी उम्र लॉन्गेटिविटी के लिए सीजनल सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। हर मौसम में कुछ पर्टिकुलर सब्जियां आती हैं और वो उस मौसम के लिए उपयुक्त होती हैं। तो हर मौसम के लिए जो सीजनल सब्जियां हैं आप उसे ज़रूर खाइए। ये फॉलेट, मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स में रिच होती हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखती हैं और हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करती हैं। अगली जो ज़रूरी चीज़ है, नट्स एंड सीड्स। आज के समय में नट्स एंड सीड्स सबके लिए अफोर्डेबल है, तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप खा सकते हो, आप उसे ज़रूर खाइए, क्योंकि आज के समय में जितना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा है ना, तो वहाँ पर आपको ओमेगा 3, विटामिन ई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फैट होंगे ड्राई फ्रूट्स के अंदर वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। पित्त है अगर आपको तो ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाइए ताकि आपका पित्त ना बढ़े। मेमोरी, जॉइंट हेल्थ एंड मूड बैलेंस में ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी इस वीडियो में ऐड ऑन बोनस कि आप क्या गलतियाँ करते हो। सपोज आपने हरी सब्जी तो मंगाई, हरी सब्जी आप लाए, लेकिन एक तो इंडियन ओवर कुक करते हैं फूड को, सब्जियों को भून भून के ओवर कुक कर लेते हैं टेस्ट लाने के चक्कर में। तो ओवर कुकिंग से बचिए, कुकिंग हेल्दी होनी चाहिए और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि कुछ सब्जियां आप स्टीम कर लें और उसके बाद हल्का छौंक के उसको टेस्ट लाकर खा सके, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है, इंडियंस डीप फ्राइंग काफ़ी करते हैं, तो डीप फ्राइंग से भी हमें बचने की ज़रूरत है। आप एयर फ्रायर पे आ जाइए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल और दूसरे इश्यूज़ हैं तो आप एयर फ्राइंग पर आ जाइए, डीप फ्राइंग से दूरी बना लीजिए। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन कम होता है, तो आपको याद रखना है कि थोड़ा प्रोटीन खाना है। स्प्राउट घर में होना चाहिए, हर दिन आप स्प्राउट एक मुट्ठी खाएं, ये एक रूल बना लीजिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और बहुत स्वादिष्ट हलवा जो हम खाते हैं उसमें हम काफ़ी शुगर ऐड करते हैं, तो इससे भी आप बचिए। हेल्दी मीठा, जैसे आपको हलवा बनाना है तो उसमें आप खजूर को ब्लेंड करके पीस कर, या छुहारे का पाउडर आता है उसको मिठास के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के रिप्लेसमेंट पे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट सिखा सकूं और आपकी प्रॉब्लम में आपको हेल्प कर सकूं। डू फॉलो अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।